गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट स्लिप में यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। मैं चौपाई को दोबारा से रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और मीनिंग समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। आई थिंक आपको कुछ तो समझ आया होगा। गही गिरीश कुश कन्या पानी यानी कुश की अंगूठी वगैरह पहनाई जाती है जब मंडप के नीचे शादी हो रही होती है। भवई समर्पी जानी भवानी, माता पार्वती को भवानी मान के शिव जी को समर्पित किया गया है। यहाँ शादी हो रही है, पाणी ग्रहण हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। इतना प्यारा मैसेज है ईश्वर प्यारे केशव जी, आपका अनंत 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 शुक्रिया। इतना प्यारा मैसेज है, गुड न्यूज़ देने के लिए आपका अनंत अनंत, मतलब पहली चौपाई में आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, आपका अनंत 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 शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आपका यूनियन हो रहा है, ज़बरदस्त यूनियन हो रहा है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ मैरिज हो रही है। मैरिज गही गिरीश कुश कन्या पानी यानी कुश और कन्या पानी यानी कन्या यानी ऊपर से पानी डालना, ये वो परंपरा होती है, वो जो रस्म होती है। मुझे रस्में तो नहीं आती इतनी। तो भवई समर्पी जानी भवानी, माता पार्वती को समर्पित किया गया है शिव जी को, यानी उनकी शादी हो गई है, यूनियन हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। बहुत 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 बधाइयाँ। और जब यूनियन हो जाए तो मिठाई ज़रूर भेजिएगा। यूनियन की मिठाई तो मुझे और ज़्यादा मीठी लगेगी। तो आपका यूनियन हो रहा है, ज़रूर हो। शादी हो रही है, शादी 6-9 मैं बोल रही हूँ, शादी हो रही है। और शादी का जो चौपाई यूनिवर्स ने दी है वो 6-9 की दी है। ये एक तरह से यिन यांग का नंबर भी कहा जाता है, यिन यांग का साइन ऐसा ही होता है। तो 6-9 मैं बोल रही थी, शादी हो रही है। चौपाई खुल चुकी थी और नंबर ये दिखा मुझे, यानी हो रही है। कन्फर्म, डिवाइन ने कन्फर्म भी कर दिया, हाँ हो रही है ऐसे बोल दिया डिवाइन ने। ये चौपाई है, आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यहाँ इस जगह पे आने में, यानी ये तो प्रसंग रामायण का है, एक अलग प्रसंग है। यानी भगवान की कथा तक पहुँचना आसान नहीं होता। कोई किसी को ही भगवान की कथा में आनंद आता है, भक्ति किसी में आती है। लेकिन आपके लिए यहाँ मैसेज ये है, आवत यही सर अति कठिनाई। इस सर यानी ये जो सरोवर है, ये यूनियन का जो सरोवर है, ये मास यूनियन की एनर्जी जो दी है डिवाइन ने कि अब बहुत ज़्यादा यूनियन होंगे। तो इस यूनियन की तट पर आना आसान नहीं था। ये राम कृपा बिनु आई न जाई, ईश्वर की कृपा बिना नहीं पहुंच सकते थे आप यहाँ पे। ईश्वर ने अनंत कृपा बरसाई है, अकारण बरसाई। कभी मत सोचिए कि हमने भक्ति कर ली, हमने ये वाला वर्क किया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। हम किसी लायक ही नहीं है, सिंपल सा है। मुझे जो वर्ड आ रहा है मैं बोल रही हूँ, हम किसी लायक नहीं है, इसका मतलब ना और लगा दीजिए इसमें, हम बिल्कुल ही नालायक हैं, हमें कुछ नहीं आता। उसके बाद भी ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है कि यूनियन दे रहे हैं। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं था। आप यूनियन पे पहुंच रहे हैं, ऐसे ही नहीं पहुंच रहे हैं। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है। ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया। हम किसी लायक नहीं हैं, आप ही अपनी कृपा बरसाते रहना, बस ये विनती मैं आपसे करती हूँ। आप सब पे कृपा बरसाना, हर व्यक्ति को, हर आत्मा की सद्गति करना। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना, और जो आपके मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो आपकी ओर चलना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ के अपने चरणों में, अपनी गोद में बिठा लेना है। ईश्वर आपसे मैं बारंबार विनती करती हूँ, और आपका अनंत शुक्रिया जो आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका अनंत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, अभी तुरंत उनको धन्यवाद दें। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा बरसाई है आप पे। बिना ईश्वर की कृपा के ये यूनियन होना नहीं था। राम कृपा बिनु आई न जाई, ये यूनियन हो रहा है। आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, वही यूनियन ला रहे हैं। आपके पर्सन से आपका यूनियन कराया जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप में मैसेज क्या है, यहाँ पे है, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। आप में से जो व्यूअर नाम जप कर रहे हैं, नाम जप के प्रभाव से यूनियन हो रहा है। और नाम जप और ईश्वर एक ही बात है।
हम किसी का नाम लेते हैं, भले ही हमने उस रूप को देखा नहीं है, लेकिन हम नाम ले रहे हैं तो अपने मन में कल्पना करते हैं, नाम के अकॉर्डिंग हम कल्पना करते हैं कि नाम ऐसा है ना तो पर्सन ऐसा होगा, गुण ऐसे हैं ना तो पर्सन ऐसा दिखता होगा। सेम ऐसा ही भगवान के लिए, भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो अपने मन में कल्पनाएं करते हैं, भगवान ऐसे दिखते होंगे, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसा करते होंगे। तो जब हम इस तरह की कल्पना करते हैं तो ये भी भक्ति है, ये इससे हमारा भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तो देखिए, रूप नाम अधीना, रूप और नाम एक ही बात है, रूप नाम के अधीन है। इसमें कहा गया रूप नाम अधीना, यानी हम रूप से किसी का नाम नहीं जान सकते। हमने किसी का चेहरा देखा है, हम उसका नाम नहीं जान सकते, लेकिन हमने नाम हमें पता है उसका, तो फिर हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसका रूप ऐसा होगा। और ईश्वर का रूप अगर हम नाम से इमेजिन कर लेते हैं तो फिर ईश्वर तो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। तो आप अगर नाम जप कर रहे हैं तब तो आपका यूनियन हो ही रहा है, और अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि नाम जप, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप जरूर 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 करते रहें। नाम जप से आपको सब कुछ मिलेगा, आपका पर्सन, आपका यूनियन हो रहा है, हैप्पी लाइफ होगी, आपका लोक परलोक सब संभल रहा है, यहाँ भी आप खुश रहेंगे, और जब ये दुनिया छोड़ेंगे तो ईश्वर के चरणों में बैठेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर यूनाइट होकर मुक्ति भी साथ में हो जाएगी आपकी। लेकिन नाम जप जरूर करें। आप अगर आप सनातन से हैं तो ज़रूर नाम जप करें, या किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आपके रिलीजन में जो हो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि मुझे दूसरी रिलीजन की ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन नाम जप से आपको बहुत कुछ क्या, सब कुछ मिल रहा है। बहुत कुछ तो मुझे वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए था, गलती हुई, ईश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा। सब कुछ मिलेगा आपको नाम जप से, यूनियन आपको नाम जप से ही मिल रहा है। नेक्स्ट स्लिप इसमें है, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जब आपका यूनियन होगा तो नेगेटिविटी को प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग होंगे नेगेटिविटी कुछ लोगों से ऐसा कराएगी कि क्रिटिसाइज आपको करवाएगी, लेकिन आप उसकी टेंशन नहीं लेना। जो रिश्ता ईश्वर बना दे, आप अगर डिवाइन जर्नी में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। आपको पता है कि ईश्वर से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो दुनिया क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। आप मत सोचिए कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के कहने पे मत जाइए। बस दुनिया को दर्द नहीं देना है, लेकिन दुनिया अगर दर्द दे रही है तो उसको उस टोन में समझाना भी है, समझाना भी ज़रूरी होता है। तो आपको बस उन पर ध्यान नहीं देना, उनमें उलझना नहीं है। कोई आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ज़बरदस्ती एंगर की, फियर की एनर्जी में ले जा रहा है, तो उसको ध्यान नहीं देना। ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, ये तुम्हारा बंदा है, तुम जानो इसको, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे संभालो तुम। ये आपको बोलना है, बस फंसना नहीं है। क्योंकि जिनके कार्मिक अकाउंट ऐसे हो गए हैं, जिनको बस आप क्रिटिसाइज ही करनी है दूसरे की, तो उनको आप नहीं बदल सकते। डिवाइन की चपत से ही वो बदलेंगे, और डिवाइन उनको तब बदलेंगे जब उनका घड़ा भर जाएगा। यूँ ही हमारे कहने से नहीं, हम जो प्रे करेंगे ईश्वर सुनते हैं, तुरंत हमें बचाते हैं, लेकिन उनका घड़ा भरना भी ज़रूरी है। कंस ने कितने बच्चों की हत्या करा दी थी, लेकिन जब समय आया, वो हत्या क्यों हुई कि तुम्हारा भविष्यवाणी कर दी थी, जो कन्या थी, माँ का रूप धारण करके, आदिशक्ति का रूप धारण करके उन्होंने कह दिया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, और जगह भी बता दी थी। तो वो क्यों हुआ था? ताकि ये जल्दी जल्दी और पाप करे, और जल्दी जल्दी इसके प्रारब्ध पूरे हों, और इसका पाप का घड़ा पड़ जाए, और इसका संहार हो। तो ईश्वर इस प्लान से वर्क करते हैं। तो जो आपको परेशान कर रहा है उसके साथ तो वो जैसा किया उसके साथ वैसा होना है, लेकिन आप उसमें ना उलझें, क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, सृष्टि की कमांड ईश्वर के हाथों में है, ईश्वर सब संभाल लेंगे। बस आप तो ईश्वर के चरणों में बैठे रहे। हे ईश्वर, हमें अपने चरणों में बैठा रखिए। मेरा पर्सन भी तो आपके चरणों में ही है, आपके चरणों में हम बैठे रहें, बस हमें बस और कुछ नहीं चाहिए, यहीं सारा सुकून है। बस इस एनर्जी में आपको रहना है, किसी में नहीं फंसना आपको, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, और ये चौपाई है, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सब प्रेम सुबानी। लास्ट स्लिप में कहा गया था कि ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, जिनको बस इनका यही काम है, जिनका पैशन है, जिनकी हॉबी है दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कमियां निकालना। और तो वहाँ आपको कहा गया था कि आप उनमें ना उलझें। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है, सुजन समाज सकल गुण खाने। एक पहली वाली चौपाई नेगेटिव लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ चौपाई अच्छे लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आपसे कहा जा रहा है उनमें ना उलझो, जो अच्छे लोग आपके आसपास हैं उन पे ध्यान दो। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी। सबको अंदर से प्रणाम कर लो, कोई कितना भी गलत है उसको अंदर से प्रणाम कर लो कि ये सोल ही है, लेकिन इस सोल में मैट्रिक्स के लेयर हैं, इसलिए सोल की लाइट नहीं आ पा रही है, और मन मुताबिक ज़िंदगी जी रहा है, ये दूसरों को परेशान कर रहा है। उसको बस इतना उसके बारे में सोचना है, अंदर से उसको प्रणाम कर लेना है। सामने आपको जैसा ठीक लगता है वैसे रिएक्ट करें, सामने से नमन नहीं करना है उसको, अंदर से प्रणाम कर लें। हे ईश्वर, आपने ये लीला रची है, आपने ये पर्सन बनाया है, इसे आप ही सुधारना। और अगर वो आपको परेशान करे तो फिर उसको उस टोन में समझा देना, ईश्वर से प्रार्थना कर लें, हे ईश्वर आप ही जानो इसको। ऐसे करके आपको अपना बचाव करना है, लेकिन फोकस आपको रखना है अच्छे लोगों पर।
आप यूट्यूब पे आप कथाएं सुनिए, और आप यानी सत्संग सुनिए, अच्छे लोगों से बातें कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छे लगते हैं, अगर आप डिवाइन जर्नी में, तो आपको अच्छे लोग यानी यानी स्पिरिचुअल लोग ही अच्छे लगेंगे। तो स्पिरिचुअल लोगों से बातें कीजिए, और सोशल मीडिया में बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको सुनिए, समझिए, और भक्ति में मन लगाइए। भजन सुनिए, भजन सुनिए। भजन सुनने में बहुत ज़्यादा भक्ति इंक्रीज होती है। भजन सुनने में, भजन उनके शब्दों में खुद को ढालिए। कोई शब्द अगर कहा जा रहा है भजन में, वो जो लाइन आती हैं, तो उनमें खुद को फील कीजिए कि आप वहाँ खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भक्ति कीजिए। आप अपने फोकस भक्ति पे ही रखिए। बाकी जो आ रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं, उनको ईश्वर निपटा देंगे, उनको ईश्वर सबक सिखा देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट स्लिप में देख रही हूँ, यहाँ पे देखती हूँ डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है। यहाँ पे मैसेज आया है, चौपाई आई है यहाँ पे। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। देखिए डिवाइन अभी कह रहे थे ना कि बस केवल अपने डिवोशन पे ध्यान दो, अच्छे लोगों पे ध्यान दो, भजन सुनो। तो आगे डिवाइन ने और ये भी कह दिया कि बस डिवोशन पे ध्यान दो, मैं सबके लिए सुलभ हूँ। तुम बस भजन सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो, अपनी भक्ति पे फोकस रहो। मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूँ, तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं हूँ। मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर तुम्हारे रोम रोम में समाया हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ। शरीर की आंखों से तुम नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से, आत्मा की आंखों से देखो। मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम में समाया हूँ, तुम्हारे रोम रोम में समाया हूँ। ये ईश्वर ने कह दिया। सेवत सादर समन कलेशा, और सारे तुम्हारे कष्ट मिटा रहा हूँ, एक एक करके तुम्हारे सारे प्रारब्ध पूरे कर रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल अपनी गोद में मैंने बिठा रखा है, ये ईश्वर कह रहे हैं। जब मैंने ये स्लिप निकाली थी तो साथ में एक और निकल आई थी, तो अब मैं उसको रीड कर रही हूँ। ये इसमें देखती हूँ क्या है। यहाँ पे भी चौपाई आई है, आज सभी चौपाई आई हैं, कोई दोहा नहीं आया है। यहाँ पे है, नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। देखिए डिवाइन ने ये चौपाई इसलिए साथ में निकाल दी थी कि ईश्वर ने रीडिंग की शुरुआत यूनियन से की थी, और कंप्लीशन भी यूनियन से कर रहे हैं। मैं दोनों चौपाइयाँ ले रही हूँ। देखिए पहली चौपाई क्या दी थी, गई गिरी से कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। और दूसरी जो लास्ट में दे दिया है, नारद वचन में परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊँ नहीं डरूँ। मतलब ये है कि आपने डिवोशन ऐसा किया है, आप भक्ति की राह पे ऐसे चले हो कि आपको लाख, हो सकता है आपकी लाइफ में सोलमेट आए हों, आपके काउंटर पार्ट से बेटर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गए हों, लेकिन आपने उनकी ओर भी आंख उठा के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपको आपका पर्सन चाहिए था। सती को अपना शिव चाहिए, शक्ति को अपना शिव चाहिए। तो आपने उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, आपको चाहिए था आपका पर्सन। क्योंकि यहाँ ये चौपाई ये कह रही है, नारद वचन में परिहरो, यानी भगवान नारद जी ने माता पार्वती को समझा दिया था ना कि तुम तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारे शिव जी मिलेंगे, तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी। तो माता फिर पार्वती को ये भी समझाया गया कि अरे इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो अपने पति को पाने के लिए, ऐसे ऐसे वर को पाने के लिए इतनी मत करो। तो माँ पार्वती ने फिर जवाब दिया था, नारद वचन न मैं परिहरूँ, मतलब नारद जी के वचन को तो मैं अब नहीं छोड़ने वाली, बसऊँ भवन उजरा ही नहीं। कुछ ये कथा ये भी आती है कि ये भी बताया गया था कि नारद जी ने जब माँ पार्वती को समझा दिया था, तो फिर माँ पार्वती से ये भी कहा गया था कि भाई नारद के वचन सुनने से कौन सा किसी का घर बसता है, कि नारद जी तो भक्ति पढ़ा देते हैं, भक्ति सिखा देते हैं, तो इंसान तो हर आदमी भक्ति कर बैठती है, फिर उसे तो घर बसाना ही नहीं होता है। तो माँ पार्वती ये कह रही हैं कि नारद जी के वचनों को मैं नहीं त्यागूंगी। नारद जी ने मुझसे कहा कि तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारे शिव मिलेंगे, तो बसऊँ भवन उजरा ही नहीं डरूँ। अब मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे गुरुदेव ने, नारद जी ने मुझसे कहा कि तुम तपस्या करो, तुम्हें शिव मिलेंगे, तो मैं अब यही करूँगी। मेरा घर बसे या ना बसे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे गुरु के वचन है, मैं उनका पालन करूँगी। तो यहाँ दो एनर्जी हैं। एक तो आपने बहुत निष्ठा से अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट किया है, आपने किसी और की तरफ मन बिल्कुल, आप इस दुविधा में नहीं गए हो कि मेरा काउंटर पार्ट अभी नहीं आ सकता, तो चलो कोई बात नहीं, सोलमेट या फिर किसी और तरीके से ज़िंदगी जी ली जाए। लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। आपने कहा मुझे चाहिए तो मेरा काउंटर पार्ट ही नहीं मिलता है, तो मैं अकेले जी लूँगा। ये आपने सोचा। अकेले जीवन मंजूर है, किसी और के साथ मंजूर नहीं है। साथ हो तो मेरे काउंटर पार्ट को। इस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है, और इसमें आपको आपके गुरुदेव ने गाइड किया है। आप जिसको भी गुरु मानते हो, आपके लाइफ में कोई गुरु हो, या आपके गुरु फिजिकल वर्ल्ड में अभी हो, या आत्मा रूप में आपके साथ हो, या ईश्वर के किसी रूप को आप गुरु मानते हो, ओवरऑल आपको ये गाइडेंस मिला है कि तुम सिर्फ मैनिफेस्ट अपने काउंटर पार्ट को करो। आपको क्योंकि नारद जी ने गाइड कर दिया था ना
तो मैनिफेस्ट करो, वो आपने बिल्कुल सही मैनिफेस्ट किया, आपकी निष्ठा की वजह से आपका काउंटर पार्ट आपको मिल रहा है। इसीलिए भवई समर्पी जानी भवानी, इसलिए आपका यूनियन हो रहा है। ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और डियर व्यूअर्स, आपको बहुत 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 बधाइयाँ कि आपने जिसको चाहा है उससे आपका यूनियन हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।